नमस्कार। आज हम बातें करेंगे B.1.1.7 ब्रिटेन से आई हुई ये जो कोरोना वायरस की नई स्ट्रेन है, ये कितनी गंभीर है। नंबर वन, भारत में जब केसेस कम हो रहे हैं तो भारत में उससे डरने की क्या ज़रूरत है या नहीं, और अगर डरना है तो उससे कैसे बचना है। तो सबसे पहले समझते हैं ये B.1.1.7 ब्रिटेन से आई हुई स्ट्रेन क्या है। ये कोई अलग वायरस नहीं है, ये कोरोना वायरस ही है जिसका थोड़ा सा म्यूटेशन हुआ है, जो कि इस तरह के रेस्पिरेटरी वायरस में रोजिंदी घटना है। ये बार बार होता रहता है, तो ये कोई नई बात नहीं है। साइंटिस्ट इसे एक्सपेक्ट कर ही रहे थे। ये कितनी खतरनाक है। अगर मुझे पूछा जाए कि ये वायरस क्या कर सकता है, तो जो ओरिजिनल वायरस है वो अगर 100 आदमी को इन्फेक्ट करता है तो वो 100 आदमी और 110 आदमी को चेप या संक्रमण लगा सकते थे। ये जो नई स्ट्रेन है वो, जो कि अलग कोरोना वायरस नहीं है, कोरोना वायरस ही है, ये अगर 100 आदमी को संक्रमित हुआ है तो उससे 150 लोगों को संक्रमण होता है। यानी कि हर 100 इन्फेक्शन पर 40 लोगों को इन्फेक्शन ज्यादा होता है। हर 1000 लोगों को इन्फेक्शन पर 400 लोगों को इन्फेक्शन ज्यादा होता है। बात यहां नहीं रुकती है। बात यह है कि ये ज्यादा लिथल नहीं है, यानी कि खतरनाक नहीं है। सारवार वही है, सिम्टम्स वही है, ट्रीटमेंट वही है। वो ज्यादा लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन नहीं करता है, ज्यादा लोगों को आईसीयू में नहीं भेजता है, पर 100 के बदले 150 लोगों को संक्रमण करने का मतलब क्या होता है। तो अगर ओरिजिनल स्ट्रेन 10,000 लोगों की पॉपुलेशन में 129 लोगों को मार सकती है, 10,000 में से 129 को, अगर ये वायरस 1.5 गुना लीथल होता, जोखमी होता, ज्यादा डेंजरस होता, तो ये 10,000 लोगों में से 198 को मार सकता। पर ये ज्यादा चेपी है, संक्रमित ज्यादा करता है। तो अब आपको ये जान के बहुत ही आंचका लगेगा, शॉक लगेगा कि ये 10,000 लोगों की पॉपुलेशन में 900 लोगों को खत्म करता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी से फैल रहा है। यानी डरना जरूरी है। तो इससे भारत को डरने की क्या जरूरत है। भारत में तो संक्रमण जो कि रोज के 90,000 लोगों में होता था, वहां से कम होकर 20,000 लोगों तक आ गया है। गुजरात में जो 1400 लोगों में होता था वो 700 लोगों में आ गया है। अहमदाबाद में जो 300 लोगों में होता था 150 से भी कम हो गए हैं। तो यहां पर हम याद करवाए कि ब्रिटेन में यह स्ट्रेन अक्टूबर में दाखिल हुआ था। सबसे पहला व्यक्ति अक्टूबर में ट्रेस किया गया है, जबकि ब्रिटेन में जो संक्रमण होने का रेट बढ़ गया है वो दिसंबर और जनवरी में बढ़ रहा है। कल ब्रिटेन में 82,000 लोगों को कोरोना हुआ एक ही दिन में, जो कि 10 दिन पहले संख्या 40,000 थी। तो दाखिल होने के बाद ये स्ट्रेन ने अपना करतब 2 महीने के बाद दिखाया है, जिसका मतलब यह है कि भारत में भी ये स्ट्रेन अपना करतब दिखा सकती है, और अगर दिखाएगी तो फरवरी या मार्च में दिखाएगी। इसलिए हमें सचेत रहना है। अच्छी चीज क्या है? अच्छी चीज ये नहीं है कि ट्रीटमेंट वही है, अच्छी चीज ये नहीं है कि वायरस वही है, अच्छी चीज ये नहीं है कि उसके सिम्टम्स वही है। अच्छी चीज ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग, यानी कि 6 फुट की दूरी, मास्क है जरूरी। इससे ये संक्रमित नहीं करता है। यानी कि जो सावचेती हम मार्च और अप्रैल में बहुत ही अपने टोज पर रह के कर रहे थे, वो एक बार फिर से करने का समय आ गया है। काम चालू रखना है, जो भी जरूरी काम है चालू रखना है, बट फन हैज टू बी डिलेड, लग्जरी हैज टू बी डिलेड। उसे बंद करना है। एक बार फिर से
हमें मार्च और अप्रैल की जो सावचेती थी उस लेवल पर तक पहुंचना है। मास्क हर दफा, एवरी मिनट, द बेस्ट मास्क दैट यू कैन वेयर रखना है। सामने वाले को भी मास्क पहनने के लिए मजबूर करना है। 6 फुट की दूरी रखनी है। क्राउडेड एरियाज में नहीं जाना है, यह बहुत जरूरी है। अगर हम ये फिर से अगले 2 महीने में कर पाते हैं तो वी आर गोइंग टू नो कि हम इस स्ट्रेन से भी बच पाएंगे और हमारे जो फिगर्स है, आंकड़े हैं, वो बढ़ना शुरू नहीं होंगे और कोई चीज हमें बचा नहीं सकती। याद रहे, वैक्सीन इस स्ट्रेन पर हावी पड़ सकती है, पर वैक्सीन आम आदमी तक पहुंचने में 3 महीने और बाकी है। तो जब तक वैक्सीन दूसरी बार आपकी स्किन को टच नहीं करती है, तब तक एक ही चीज हमें बचा पाएगी, मास्क और 6 फुट की दूरी। क्राउडेड प्लेसेस को अवॉइड कीजिए। जो कोविड का फटीग आ गया है, हमारे दिमाग में बैठ गया है कि अब तो सब कुछ खत्म हो गया, वो दिमाग में से निकाल दो। अदरवाइज ये फिगर्स फिर से बढ़ना शुरू होंगे। उत्तरायण आ रही है, पोंगल आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल दिल से विनती है, अपने आप को बचा के रखो। 6 फुट की दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।